स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए और एक टॉपिक लाए हैं रिलेटिव क्लास का पार्ट सेकंड। रिलेटिव क्लास का पार्ट सेकंड पढ़ने से पहले मैं उन लड़कों को, उन स्टूडेंट्स को कहूंगा कि जिन्होंने पार्ट फर्स्ट नहीं पढ़ा है इस रिलेटिव क्लास का, वो पहले पार्ट फर्स्ट पढ़े, उसके बाद पार्ट सेकंड पे चले आए। उनके लिए पार्ट सेकंड में ऐसे ही चले आना, ऐसे ऐसे ही पढ़ना, ऐसे ही वॉच करना बहुत मुश्किल होगा। तो चलिए, रिलेटिव क्लास जो है ये दो किस्म का होता है। रिलेटिव क्लास इज ऑफ टू काइंड्स। एक का नाम है डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास, दूसरे का नाम है नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास। अब डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास किससे कहते हैं? डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास उससे कहते हैं विच गिव्स इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन इसमें होती है इट इज एसेंशियल, वो एसेंशियल होती है to identify the person or thing about whom we are talking, about which we are talking we are talking ये डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास वो एसेंशियल क्लास होता है जो आइडेंटिफाई करने के लिए जरूरत होता है, उस नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए, उस पर्सन को आइडेंटिफाई करने के लिए, या उस थिंग को आइडेंटिफाई करने के लिए जिस चीज के बारे में हम कह रहे हैं। पहली बात, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास वो क्लास होता है जो इंफॉर्मेशन तो देता है, जो इंफॉर्मेशन एसेंशियल पार्ट होती है उस सेंटेंस की, ये उस पार्ट में उस एसेंशियल इंफॉर्मेशन को बाहर नहीं निकाला जा सकता, ताकि हमें आइडेंटिफाई हो जाए वो पर्सन और या वो नाउन जिसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए हम यहां एक एग्जांपल आपको देते हैं जिससे आपकी डेफिनेशन क्लियर हो जाए। द डेंटिस्ट हु ट्रीट्स यू इज माय अंकल। डेंटिस्ट तो बहुत सारे हैं, तो लेकिन मैं हु ट्रीट्स यू से मुझे पता चलता है कि कौन सा डेंटिस्ट। सो इट आइडेंटिफाइज द पर्सन, इट आइडेंटिफाइज द थिंग जिसके बारे में हम डेंटिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन डेंटिस्ट तो दुनिया में बहुत सारे हैं, लेकिन हु ट्रीट्स यू हमें रिस्ट्रिक्ट करता है कि किस डेंटिस्ट की बात हो रही है। उस डेंटिस्ट की बात हो रही है जो आपको ट्रीट करता हो। द डेंटिस्ट हु ट्रीट्स यू इज माय अंकल। ठीक, तो यहां आइडेंटिफाई इससे रिस्ट्रिक्ट होता है, इससे सभी डेंटिस्ट की बात नहीं हो रही है, इससे एक डेंटिस्ट की बात हो रही है। दैट इज इट इज द इंफॉर्मेशन, इट इज एसेंशियल। ये पार्ट इसका एसेंशियल है टू आइडेंटिफाई द पर्सन और ए थिंग अबाउट हुम वी आर टॉकिंग। अदरवाइज अगर हम द डेंटिस्ट इज माय अंकल, कौन सा डेंटिस्ट आपका अंकल है तो ये पता नहीं है। देयर आर सो मेनी डेंटिस्ट्स इन द वर्ल्ड में कितने भी डेंटिस्ट्स होंगे उनके बारे ये तो दिस अनलिमिटेड। लेकिन यहां जो मैं कह रहा हूं हु ट्रीट्स यू, इससे ये लिमिट हो रहा है, इससे ये रिस्ट्रिक्ट हो रहा है कि कौन से डेंटिस्ट की बात हो रही है। तो इट बिकम्स ए डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास। दूसरा और एग्जांपल समझाने से पहले और एक पॉइंट मैं इसमें बता दूंगा। दूसरा पॉइंट कि इस डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास में जो रिलेटिव प्रोनाउन आता है, रिलेटिव प्रोनाउन जो आता है वो किसके बाद आता है? इट कम्स इमीडिएटली आफ्टर द नाउन अबाउट विच इट टेल्स। जिस नाउन के बारे में ये रिलेटिव प्रोनाउन कह रहा है, जिस थिंग के बारे में, जिस पर्सन के बारे में ये रिलेटिव प्रोनाउन कह रहा है, वो इमीडिएटली इसके बाद, इससे दूर नहीं होता है। जैसे यहां हु जो है ये इस डेंटिस्ट के बारे में कह रहा है, इमीडिएटली डेंटिस्ट के बाद आया। इसी तरह दूसरे द वुमेन हु लिव्स, यहां जो हु है ये इमीडिएटली आया उसके बाद जिस वुमेन के बारे में यह कह रहा है। आई मेट ए पर्सन और एक एग्जांपल है हु, उसके इमीडिएटली उसके बाद आया जिसके बारे में कह रहा है। वो दो बातें। डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास वो क्लास होता है जिसमें एक एसेंशियल इंफॉर्मेशन मिलती है उस नाउन के बारे में, उस थिंग के बारे में जिसके बारे में हम कहते हैं। अगर हम कहेंगे द वुमेन, ये कोई भी वुमेन हो सकती है। हु लिव्स नेक्स्ट डोर, लेकिन हु लिव्स नेक्स्ट डोर जो है ये रिस्ट्रिक्ट करता है कौन सी वुमेन की बात हो रही है। वही जो मेरा हमसाय, जो मेरे हमसाय में रहती है, तो उसी वुमेन की बात हो रही है यहाँ, तो ये इसको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। और दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने कहा कि ये जो प्रोनाउन है डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास में, ये उस नाउन के बाद ही आता है, इमीडिएटली बाद उसके बाद आता है जिसके बारे में ये कह रहा है, अबाउट हुम वी आर टॉकिंग। दो बातें क्लियर। तीसरा पॉइंट यह होता है कि वी डू नॉट यूज कॉमास इन
डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज में हम कामा इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे हमने लिखा द डेंटिस्ट हु ट्रीट्स यू इज माय अंकल, वहां आप कहीं कामा मत डालिए। इसी तरह द वुमन हु लिव्स नेक्स्ट डोर इज अ डॉक्टर, आप ऐसा भी कर सकते थे। जैसे मैं यहां लिखूंगा, क्या ऐसा कर सकते हैं, कामा डाल सकते हैं और यहां भी कामा डाल सकते हैं? नहीं, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज में या यहाँ द डेंटिस्ट यहां कामा डालेंगे, या हु ट्रीट्स यू यहां कामा डालेंगे? नहीं, आप डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज में कामा नहीं डालते हैं। So dentist who treats you is my uncle is a defining relative clause. The woman who lives next door is a defining clause, because we don't use comma, because who lives is a relative clause. It identifies, it says information about the woman. The whose car was broken down tells about the person. इसी तरह यहाँ है, यहाँ मैंने who की इस्तेमाल की, who का इस्तेमाल किया है, whose का इस्तेमाल भी किया है। इसी तरह मैं यहाँ इस्तेमाल करूंगा where में रिलेटिव प्रोनाउन है, इसको भी इस्तेमाल। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लेस वायर यू लिव? वायर यू लिव जो है ये इस प्लेस के बारे में कह रहा है। तो तब तक ये कंप्लीट नहीं, ये पार्ट इसका एसेंशियल पार्ट बन गया। ये कंप्लीट नहीं, इट कैन नॉट बी ओमिटेड, इसको ओमिट नहीं किया जा सकता है। तो दिस बिकम्स वंस अगेन ए डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। इसी तरह एक और एग्जांपल है जिसमें मैं व्हेन इस्तेमाल करूंगा। व्हेन भी एक कभी कभी रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल होता है। आई रिमेंबर द डे, मुझे वो दिन याद है। कौन सा दिन? व्हेन आई मेट हिम। व्हेन आई मेट, जो व्हेन आई मेट हिम इट आल्सो इज एन एसेंशियल पार्ट। तो दिस वेरी पार्ट, ये पार्ट आई रिमेंबर द डे, ये पार्ट इनकम्प्लीट, ये का कंप्लीट पार्ट है। तो इस पार्ट को जो है इस पार्ट की जरूरत है, ये पार्ट इसका एसेंशियल पार्ट बनता है। या अरे मुझे वो दिन याद है, कौन सा दिन? जब तक मुझे ये ऐड करूंगा व्हेन आई मेट हिम, तो ये बन गया इसका एसेंशियल पार्ट। कामा इस्तेमाल नहीं होते, ये इस डे के बारे में कह रहा है, तो ये भी बन गया डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। इसी तरह और एक एग्जांपल वाई पे मैं एग्जांपल दूंगा, छठी एग्जांपल वाई पे मैं दे सकता हूं। दिस इज द रीजन why he became famous। यहां जो दिस इज द रीजन, यही वजह है। कौन सा वजह? वाई, ये पार्ट जो है अगेन इसका एसेंशियल पार्ट बन गया, क्योंकि इसके बगैर इसकी मीनिंग कंप्लीट नहीं है। तो वाई से मैंने यहां बना दिया रिलेटिव क्लॉज, और इस रिलेटिव क्लॉज को हम डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज कहते हैं। डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज gives an information, that information is an essential part, cannot be taken out of a sentence. It helps us to identify the person or a thing about whom we are talking. Then relative pronoun immediately comes about the person or a thing about which it gives the identification or it gives the information. Then we do not use commas, हम कामा इसमें इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन सा इसमें इस्तेमाल होता है? हु भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, विच भी, हुज भी, होम भी, ये सब हम इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज पर। नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज इट गिव्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, extra information that means that it can be taken out of a sentence। सेंटेंस से अगर बाहर भी निकाला जाएगा तब भी सेंटेंस बराबर रहेगा। सेकंड पॉइंट, वी यूज कामाज, हम कामाज इस्तेमाल करते हैं जो कि हम डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज में इस्तेमाल नहीं करते, नॉन डिफाइनिंग में हम इस्तेमाल करते हैं। चलिए मैं एक एग्जांपल लूंगा, यही एग्जांपल द डेंटिस्ट हु ट्रीट्स यू इज माय अंकल, इसी को दूसरे तरीके से माय अंकल इज ए डेंटिस्ट, कंप्लीट सेंटेंस। Who lives, कामा डाला, who lives in London, ये पार्ट जो है ये एक्स्ट्रा पार्ट है, ये एसेंशियल भी नहीं है, that's why it's called नॉन एसेंशियल। इसको नॉन एसेंशियल भी कहते हैं, नॉन एसेंशियल पार्ट, नॉन एसेंशियल रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं इसको कहते हैं एसेंशियल रिलेटिव क्लॉज। तो इसको कहते हैं रिस्ट्रिक्ट करता है, इसको कहते हैं नॉन रिस्ट्रिक्ट रिलेटिव क्लॉज, तो इसके नाम है। तो ये हु पार्ट जो है ये इसको अलग भी किया जा सकता है, इसको जरूरत नहीं है। और दूसरा ये इस पे कामा है, इससे आपको पता चल जाएगा ये नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज है। वन मोर एग्जांपल, he told me about his job is a complete sentence which he is not enjoying, ये मैंने इसको ऐड किया है। this part is not necessary for this part, इस पार्ट के लिए ये जरूरी नहीं है। तो this becomes a non-essential part and has a comma, separating comma
and this part becomes a non defining relative clause. ये क्लास तो बन गया, रिलेटिव क्लास तो बन गया, लेकिन नॉन डिफाइनिंग है, क्योंकि ये इसको जरूरत भी नहीं है, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इसके बाद, ये नॉन एसेंशियल पार्ट है. For example, my brother whose car was broken down was in a sad mood. ये पार्ट भी इसको निकाला जाएगा, इसमें कामा डाला हुआ है तो सेंटेंस फिर भी रहेगा. Again it's called as non-defining relative clause. इसी तरह यहाँ where पे मैंने यहाँ लिखा था what is the name of the place where you live. यहाँ मैं इसी पे where पे बनाऊंगा. He has gone to England. ठीक है, इतना सेंटेंस तो कंप्लीट है. He has gone to England. Where he lives with his dad. ये पार्ट जो है ये मैंने ऐड इसको किया है, जबकि मैं इसको रिमूव भी कर सकता हूँ, सेंटेंस फिर भी रहेगा. अगेन वहां कामा है तो दिस बिकम्स एन नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज. चलिए और एग्जांपल व्हेन पे एग्जांपल देता हूं मैं. यार आई रिमेंबर द डे, मुझे वो दिन याद है. कौन सा दिन? व्हेन आई मेट हिम. ये पार्ट जो है एसेंशियल पार्ट इसका है, बन गया डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज. द पिक्चर वाज टेकन यस्टरडे. The picture was taken on yesterday. ये complete है. When it was raining जो है ये मैंने ऐड किया है इसको. This is non-essential part separated by the comma. So again this is non-defining relative clause. लेकिन important point यहाँ है कि मैंने यहाँ why से भी बनाया है defining relative clause, लेकिन non-defining relative clause जो है ये why से नहीं बनता. ये एक point है. दूसरा, non-defining relative clause में हम who की जगह which की जगह that भी लगा सकते हैं. The woman who was injured. The woman who was injured, non-defining clause में. The woman that was injured. The woman which was injured. यहाँ that who की जगह भी इस्तेमाल हो सकता है और which की जगह भी इस्तेमाल हो सकता है. लेकिन अगर मुझे नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज में इस्तेमाल करना हो तो जहां हु इस्तेमाल होता है, वहां जहां माय अंकल इज ए डेंटिस्ट हु लिव्स इन लंदन, यहां मैं डैट इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं. यानी एक तो वाई है जो नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज में इस्तेमाल नहीं होता है, दूसरा डैट है जो नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज में इस्तेमाल नहीं होता है. किसके लिए? पीपल के लिए. पीपल के लिए हम हु इस्तेमाल कर सकते हैं और कभी कभी डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज में हम डैट भी इस्तेमाल कर सकते हैं और विच के बदले भी इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज में हम पर्सन के लिए या थिंग्स के लिए डैट इस्तेमाल नहीं कर सकते. या पुट इट इन अदर वे, वी डू नॉट यूज वाई एंड डैट इन नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज. अब नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज और डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज में ये सब्जेक्ट कहाँ इस्तेमाल होता है और ऑब्जेक्ट कहाँ इस्तेमाल होते हैं, कहाँ डैट इस्तेमाल होता है, कहाँ ओमिट होता है, ये हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग मी.